नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज जो हम क्लास करेंगे वो हमारी एमटीएस की नेक्स्ट क्लास रहेगी। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन है आई एम नॉट एज सक्सेसफुल डैश सीज। जब भी हम किस चीज को ना, जब किन्हीं दो चीजों को एक जैसा दिखाना चाहे ना, जब किस चीज में हम एक को कम एक को ज्यादा दिखाना चाहिए, वहां पे तो हम लिखते हैं डिग्री। क्या बोलेंगे? वहां पे तो हम लिखते हैं डिग्री। देखो, एज पहले क्वेश्चन यहां से देखो, हम देन को लिखते हैं जब हमारे को कोई बैक टू बैक काम दिखाते हैं, एक काम के बाद ठीक दूसरा काम दिखाते हैं, तो बैक टू बैक काम होने वाले कामों को दिखाते हैं देन के साथ। अब ये टी एच ए एन वाला होता है, इस देन का मतलब होता है जब हम किसी चीज की क्या करते हैं, दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं, एक को कम दिखाते हैं एक को ज्यादा दिखाते हैं। कम ज्यादा बोला मैंने यहाँ पे, तो वहां पे करते हैं टी एच ए। ये तो नहीं आएगा। उसके बाद ये लाइक लाइक अपनी क्या एक वर्ब है, बट कभी कभी ये प्रेपोजिशन के रूप में भी होती है। देखो, जैसे मैं बोलता हूं आई फील लाइक टेकिंग टी, मेरा चाय पीने का मन बन गया। आई फील सब्जेक्ट आई, वर्ब फील मन बन जाना, और लाइक अपने पास क्या एक प्रेपोजिशन का काम कर रही है। और उसके बाद आई फील लाइक टेकिंग टी, टेकिंग यहाँ पे वर्ब है और इसके साथ प्रेपोजिशन है जो दोनों वर्बों को जोड़ने का काम करती है। आगे देखिएगा, तो इसके साथ ये भी नहीं आएगी क्योंकि प्रेपोजिशन तो एक नाउन या प्रोनाउन को जोड़ती है, बट यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए अपने पास क्या आता है? एज आता है। समझ में आएगा? नेक्स्ट देखिएगा, स्टैटिक्स डैश ऑलवेज माय रोस्ट सब्जेक्ट। जो स्टैटिक्स है ना, वो मेरा क्या है? सबसे बुरा सब्जेक्ट रहा है। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं ना, क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट की बात करते हैं, दो तरीके से यूज करते हैं इसको, स्टैटिक्स को। यहाँ पे स्टैटिक्स का मतलब होता है डाटा। क्या बोलेंगे? डाटा का मतलब होता है यहाँ पे आंकड़े कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? आंकड़े कहेंगे। समझ में आ गया ना? दो मतलब हैं, एक तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी क्या ले लिया हमने? एक सब्जेक्ट। बट यहाँ पे क्या दिखा रखा है? यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात कर रहा है ना कि आंकड़ों की बात कर रहा है। बट दो चीजें सीखेंगे इसमें। जब हमें स्टैटिक को एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं तो इसके साथ हम लिखते हैं वर्ब सिंगुलर। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा। बट दूसरी बात, अगर हम स्टैटिक्स को देखते हैं एक कैलकुलेशन यानी आंकड़ों की तरह, तो इसको इसके साथ जो वर्ब लगती है वो लगती है प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब तो ये तीनों है इसके अंदर। तो क्या बोलेंगे? प्लूरल वर्ब तो तीनों है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या लिखी जाएगी? प्लूरल वर्ब लिखी जाएगी। कब? जब हम इसको एज ए एक डेटा के रूप में देखते हैं। दूसरा एक वर्ड, दो सब्जेक्ट और अपने पास, एक है अपने पास मैथमेटिक्स। क्या बोला? एक है अपने पास मैथमेटिक्स। चलो मैथ्स लिख देता हूं सीधा ही। मैथ्स का मतलब होता है एक सब्जेक्ट। अगर हम इसको एक सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे तो ये होता है सिंगुलर। क्या बोलेंगे इसको? फिर हम इसको लेंगे सिंगुलर। अगर हम इसको कैलकुलेशन के रूप में, गणना के रूप में लेते हैं तो इसको मानते हैं प्लूरल। किसके रूप में? जब हम इसको किस में लेते हैं? कैलकुलेशन में लेते हैं। एक अपने पास एक वर्ड और आता है, क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स बोलते हैं। पॉलिटिकल, POLITICS, पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स एक एज ए सब्जेक्ट रहता है सिंगुलर। पॉलिटिक्स एज ए, अगर हम उसको लेते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब होता है विचारधाराएं। क्या बोलेंगे? पॉलिटिक्स का मतलब होता है विचारधाराएं। अगर इसको हम एक विचारधारा के रूप में लेते हैं तो इसका मतलब इसके साथ आने वाली वर्ब होती है प्लूरल। समझ में आ गया? तीनों वर्ड समझा दिए मैंने। स्टैटिक्स का मतलब आंकड़े होते हैं तो प्लूरल, स्टैटिक्स का मतलब सब्जेक्ट, सभी को एक सब्जेक्ट के रूप में करते हैं सिंगुलर। अगर दूसरी फॉर्म में मतलब मैथ्स को, मैथमेटिक्स को हम सिंगुलर कब लिखते हैं? जब सब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट है कि विषय है मैथमेटिक्स, जैसे हमारे पास हिंदी है, इंग्लिश है। उसके बाद मैथमेटिक्स को प्लूरल फॉर्म में जब लेते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट जब लेते हैं, एक इसको हम सिंगुलर तब लेते हैं जब एक सब्जेक्ट का काम करता है। और पॉलिटिक्स जब विचारधाराएं होती हैं तो इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म में काम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द मैनेजर गिव हिज डैश टू प्रपोजल, कंसेंट, असेंट, सॉरी एक्सेंट, असेंट या शोध। पहले तीनों शब्द, चारों शब्द का मतलब देख ले। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। क्या बोला मैंने? इसका मतलब होता है सहमति। उसके बाद इसका मतलब होता है एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है लहजा। जैसे कोई बात करते हैं हम, मैंने कोई शब्द कोई बात कर रहा हूं, मैं से आराम से समझा रहा हूं, अगर मैं बात कहीं पे किसी बात को जोर दे के बोलता हूं, ये जरूरी है समझना। ये जो ऐसे तरीका ना बात करने का, किसी बात को जोर दे के बोलना, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेंट बोलते हैं, लहजा। ये क्या होता है अपने पास? एक्सेंट का मतलब होता है लहजा, एसेंट, सॉरी एक्सेंट।
लहजा। आगे देखो असेंट का मतलब, असेंट मतलब बढ़ता हुआ। किसी चीज को जब दिखाते ऊंचाई पे दिखाते बढ़ा हुआ, यानी बढ़ना। इसका क्या मतलब होता है? चढ़ना, चढ़ाव भी होता है इसका मतलब। पढ़ा ना हमने असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। असेंट का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ा हुआ, बढ़ना या बढ़ा हुआ। अशुद्ध का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, सांत्वना देना। क्या जो मैनेजर है उसने किसी प्रपोजल को लेके सांत्वना दी है? नहीं, बिल्कुल भी। उसने क्या दी है? सहमति दी है। समझ में आ गया ना? सही ऑप्शन क्या है इसका? आंसर है इसका ए। नेक्स्ट देखिए, वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। समझ में आ गया ना? जब हमारे किसकी बात करें, और इस एक सेकंड, रुको 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 रुको, ये सेंटेंस ऐसे था, वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। समझ में आ गया ना? इसमें हमारे को दिखाना है, यहाँ पे ओट लिखना है, ओट टू लिखना है, मे हैव टू लिखना, विल लिखना, शैल लिखना। ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो क्या दिखाते हैं? ऐसे काम को दिखाते हैं जो अब हुआ नहीं होगा। इनके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। ये जब कभी कभी जब हम इसकी बात करते हैं ना, ये आई और वी के साथ लगता है, और बाकी जो इंसान बच गए उनके साथ विल लगता है। जब अपोजिट में होता है, जब डिटर्मिनेशन होती है, जब हम किसी की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो गया, प्रोमिस हो गई, थ्रेट हो गई, तब हम सब्जेक्टों को क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं इनको। बट इसको थोड़ा एक क्वेश्चन में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो है नहीं आंसर। उसके बाद जब हम सेंटेंस में के बाद क्या लगाते हैं? हैव टू लगाते हैं। कोई काम जब मजबूरी में करना पड़ता तो मे हैव टू लिखते हैं, ये भी नहीं। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रिस्पेक्ट की बात हो रही है। रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए अपने पास क्या है? ओब्लिगेशन, मोरल ओब्लिगेशन होता है, हमें ये काम करना चाहिए, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हमें जब मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाया जाए, ड्यूटी को दिखाया जाए, तो हमारे क्या लिखना पड़ता है? वहां पे ओट टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओट टू। ये किसी के जैसा शब्द और अपने पास, उसको बोलते हैं शुड। समझ में आ गया ना? बट वो है नहीं, एज इट इज दोनों, दोनों में कोई लिख सकते हैं। बट जब हमारे पास ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो सही आंसर इसका ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? फिफ्थ क्वेश्चन है, इट इज टाइम सी शुड कम, नो एरर। बड़े ध्यान समझना, जब हम इस तरह क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर क्या है? इट इज टाइम दे रखा है, इट इज अबाउट टाइम दे रखा है, अबाउट टाइम दे रखा है, या फिर इट्स टाइम दे रखा है, इट्स टाइम दे रखा है। समझ में आ गया ना? तो ऐसे सेंटेंस को जब हम लिखते हैं ना, केवल और केवल किसके साथ लिखते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखते हैं। बड़े ही ध्यान से इसको याद रखना। क्या बोला मैंने? सेकंड फॉर्म के साथ लिखते हैं। एक चीज खास और बता दें आपके साथ, जब हम इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ सीधी अगर हमारे को वर्ब लिखनी होती, क्या बोला मैंने? सीधी हमारे को वर्ब लिखनी होती ना, तो वर्ब लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक और चीज समझना, अगर इसके साथ, क्या बोला मैंने? इसके साथ अगर हम टू भी लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? इसके साथ हम टू भी लिख सकते हैं। ले जी, जब हमारे को टू लिखना पड़े तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है इसके साथ। किनके साथ? टास्क के साथ है, इट्स टाइम के साथ। समझ में आ गया ना? एक चीज और बताते हैं, जब हम इसके साथ किसी चीज को लिखते हैं ना, नाउन को लिखते हैं, तो इसके साथ पता क्या करते हैं? इसके साथ हमारे को करना होता ना, इट इज टाइम फॉर, फिर हमारे क्या लिखना है? नाउन लिखना है। ये बड़े ध्यान से समझना। अगर सीधा कोई वर्ब लेते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म टू भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म साथ लिखेंगे। सीधा कोई चीज को दिखाएंगे तो फोर लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। तो सीधा क्या लिखा दिखा रखी है इसके साथ? तो वर्ब दिखा रखी, सीधा काम दिखा रखा है इट्स टाइम के बाद। तो कौन सी वर्ब है अपने पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां से हमने क्या करना है? शुड को हटा देना पड़ेगा हमारे को। यहां से शुड को हटा दो, और केवल कम की सेकंड फॉर्म, कम, केम, कम, कम बने, क्या बनेगी? इसकी बनेगी जी केम, CAME। ये सही ऑप्शन रहेगा अपने पास। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही डैश हिज लिविंग बाय हार्ड वर्क। यानी क्या है? वो लिविंग का मतलब होता है आजीविका। क्या बोला मैंने? लिविंग का मतलब होता है आजीविका। कमाता है किससे? मेहनत से कमाता है, हार्ड वर्क से कमाता है। लिविंग का मतलब ऐसे रहना भी होता है। क्या बोलेंगे? लिविंग का मतलब रहना भी होता है, एक वर्ब भी है ये। लिविंग एक वर्ब भी है। और लिविंग का मतलब जब, क्योंकि यहां से पता किया हमने पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस के बाद जब कोई नाउन लिखा जाता है, क्या पॉजेसिव केस के बाद अगर वर्ब लिखनी पड़े तो वो नाउन की फॉर्म में आती है। समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब आजीविका बन गई उसकी।
ही डैश हिज लिविंग, वो जो अपनी आजीविका कमाता है वो किससे कमाता है? हार्ड वर्क से कमाता है, मेहनत से कमाता है। समझ में आ गया ना? अब विंस का मतलब तो कोई चीज को जीतना होता है, किसी मैच को जीतना होता है, तो ये तो नहीं होगा इसके साथ। आगे देखिएगा, एबल का मतलब होता है हमारी योग्यता को दिखाता है, कुछ चीज को काम करने के हम कितने एबल हैं, कितने योग्य हैं, योग्यता को दिखाता है, ये तो नहीं हो सकता। क्रिएट्स का मतलब होता है किसी चीज को उत्पन्न करना, दैट्स नॉट राइट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ही अर्न्स, वो कमाता है क्या? अपनी आजीविका कमाता है, किससे? मेहनत से। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास सेवंथ क्वेश्चन क्या है? माय यंगर ब्रदर इज गुड डैश मैथमेटिक्स। जब हमारे को किसी की, मान लेते हैं हम किसी चीज में कोई चीज कोई इंसान परफेक्ट है, किसी काम को करने में कोई काफी अच्छा है, जैसे कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई पढ़ाने में अच्छा होता है, कोई लिखने में अच्छा होता है, किसी इंसान का किस चीज के अंदर अच्छा होना जब दिखा जाता है ना, देखो हम वैसे तो इसका जर्नली अगर नहीं पढ़ा तो हम क्या लगाते हैं, किस चीज में अच्छा होना, तो ओन से भी दिखा सकते हैं किस चीज में, चलो वो उस चीज पे अच्छा है, नहीं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ना, वो बनेगा एट। जब हम किसी की, जब कोई किस चीज में एक्सपर्ट होता है, क्या बोलेंगे? एक्सपर्ट होता है ना किस चीज के अंदर, बहुत अच्छा, कुकिंग, वो कुकिंग के अंदर बहुत अच्छी है, किसी काम के अंदर किसी इंसान का अच्छा होना अगर दिखा जाए तो क्या दिखाते हैं उसके साथ? गुड के साथ एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गुड के साथ यहाँ पे एट प्रेपोजिशन बिल्कुल सही रहेगी। इसको डिटेल में मैं एक अलग से छोटी ही वीडियो बनाऊंगा 2-3 मिनट की, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, समझाने का है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद इनटू होता है, हमने पिछली क्लासेस के बाद अंदर भी बात करी है, जब हम किसी एक फोरम से दूसरी फोरम के अंदर जाते हैं, क्या बोला मैंने? किसी एक फोरम से दूसरी फोरम के अंदर जाते हैं तो इनटू लगाते हैं। ऑन किसी चीज को दिखाता है, किसी चीज के ऊपर अटैचमेंट के अंदर दिखाता है, लेकिन हम डे के साथ भी लिखते हैं, ऑन मंडे, ऑन संडे लिखते हैं, याद रखना इस बात को। लेकिन जब हम किसी पार्टिकुलर डे को दिखाते हैं तो ऑन के साथ दिखा देते हैं। अगर हमारे को दिखाना पड़े सिंस मंडे, ये भी आता है, सिंस के साथ ही मंडे को लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना, भूलना मत। सिंस, जैसे सिंस लगाते हैं तो इसका मतलब वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम है। क्वेश्चन लेंगे इसका भी। विद का मतलब होता है किस चीज के साथ, समझ में आ गया ना? तो सही आंसर क्या बना अपने पास? एट। नेक्स्ट देखिएगा, सिनोनियम है अपने पास। पीटी का मतलब क्या होता है? देखो ऑफेंस का मतलब होता है कोई अपराध, क्या बोलेंगे? ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। उसके बाद मेर्सी का मतलब होता है दया, ये क्या हो गया? अपराध हो गया, इसका मतलब दया होगी। इसका मतलब किसी से क्या होता है? घृणा करना होता है। और हेट का मतलब क्या होता, सॉरी, जॉय का मतलब क्या होता है? ये होता है जी खुशी। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? सही आंसर रहेगा, सिनोनियम पूछा ना पीटी का, तो इसका मतलब मेर्सी होता है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास नाइन्थ क्वेश्चन है, अ स्नेक इन द ग्रास, ये अपनी एडियम है। क्या बोलेंगे? कावर्ड, कावर्ड व्यक्ति होता है, या फिर एक फ्रेंडली इंसान होता है, या फिर एक ओनेस्ट मैन होता है, या फिर ट्रेचरियस पर्सन होता है। कावर्ड का मतलब होता है कायर इंसान। क्या बोलते हैं? कावर्ड का मतलब होता है कायर इंसान। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना इंसान, दोस्त, एक फ्रेंडली पर्सन जो दोस्ताना हमारे साथ बिहेव करता है। उसके बाद ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार आदमी। एक ट्रेचरिस्ट, ट्रेचरिस्ट का मतलब होता है खतरनाक पर्सन। क्या बोलते हैं? ट्रेचरिस्ट का मतलब होता है खतरनाक। सेंटेंस पढ़ने, हमें इडियम पढ़ने से पता चल रहा है। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है, देखो जब हम कभी घास में जाते हैं ना, सुबह सुबह जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और आगे मान लेते हैं घास है, घास में घूम जाते हैं, हम सुबह सुबह जब देखते हैं ना, कई बार वहां पे हमारे को सांप मिल जाता है, और हमें दिखता नहीं वहां पे, वो छिपा होता है। क्या होता है? वो छिपा होता है, पता नहीं चलता हमारे को, क्योंकि वो घास के अंदर दिखता तो है नहीं। तो क्या कह सकते हैं? वो छुपा हुआ सांप है, तो खतरनाक। अगर हो सकता है उसके आसपास में अगर पैर रखा जाए तो काट लेगा वो, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो एक खतरनाक चीज है। तो क्या बोल सकते हैं? स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है एक छुपा रुस्तम इंसान। आस्तीन का सांप, इसको सही, जो इसकी हिंदी में बोलते हैं ना, आस्तीन का सांप होता है छुपा रुस्तम आदमी। क्या होता है? छुपा रुस्तम आदमी, सॉरी, छुपा रुस्तम है एक खतरनाक पर्सन होता है। आस्तीन का सांप का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे को धोखा से दे सकता है। आगे देखिएगा, वन हु डज समथिंग फॉर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम का मतलब जो पहली बार करता है, याद रखना। जब हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जब हमें ऑर्डर की सेंटेंस में, सॉरी, वर्ड अगर बात करता ऑर्डर की, तो ऑर्डर के साथ हम क्या दिखाते हैं? आर्टिकल दा का होना जरूरी है, बट यहाँ पे किसी नाउन का होना जरूरी है,
तब आएगा यहाँ पे हमारे पास, समझ में आएगा ना। आगे देखिएगा, जो पहली बार करता है क्या उसको लीडर बोलते हैं? नहीं, लीडर का मतलब तो वो इंसान हो जो लीड करता है। आगे देखिएगा, मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल का मतलब होता है वो आदर्श इंसान जिसको हम आदर्श मानते हैं। समझ में आ गया ना, कोई किसी को आदर्श मानता है, कोई महात्मा गांधी को मानता है, कोई भगत सिंह को मानता है, कोई अब्दुल कलाम को मानता है, कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानता है। हर एक इंसान अपने को क्या मानते हैं? एक मॉडल मान, किसके रूप में? एक मॉडल मानते हैं अपने जीवन के अंदर। हाँ भाई, मेरा ये आदर्श है। समझ में आ गया ना, इसका मतलब होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम काम करने वाला तो ये भी नहीं होता। आगे, फोर रनर का मतलब होता है जो पहले आने वाला होता है। क्या बोलते हैं? फोर रनर का मतलब होता है जो पहले आता है, तो ये भी नहीं होगा। और उसके बाद आ गया पॉइनियर। पॉइनियर का मतलब होता है जो इंसान किसी काम को पहले करता है। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं जी पॉइनियर्स। समझ में आ गया ना, इसका सही आंसर। आज हमने 10 क्वेश्चन करे। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, छोटा काम तो कर लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।